आप तो पड़ोसी है, तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ और लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जा रहे हैं हम लोग। भूषण सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी भारत माता की। कांग्रेस ने क्या कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा, वो करेगा क्या, उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसकी विरोध किया था। अब कांग्रेस एक तो ये करने जा रही है और दूसरा क्या करने जा रही है, दूसरा फिर जब आपस में सब लड़ भिड़ लेंगे फिर क्या करेंगे, ये विरासत टैक्स आपके लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी संपत्ति। आपने कांग्रेस के बुद्धिदाता सेठ पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इस बयान में कह रहा है कि विरासत टैक्स लगाएंगे। और राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। क्या बात कही है? उसने कहा था एक झटके में गरीबी हटा देंगे। क्या कहा? एक झटके में गरीबी हटा देंगे। उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कैसे एक झटके में हटाएंगे, उसने कहा था कि हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी प्रॉपर्टी ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदरबांट अपने अनुसार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या? और बहनों और भाइयों, एक खतरनाक, आप तो पड़ोसी है तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ और लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जाएंगे। फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है, फिर ये करेंगे कि भाई देखो आप तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले हिंदुओं तुम आपस अपनी लड़ाई फरियादो, हम पहले ये करते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देते हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। हम लोग उस समय विरोध किए थे, संसद में भारी विरोध किए थे। इसके करण भूषण के पिताजी भी संसद में हमारे साथ में थे। उस समय हम लोग साथ साथ विरोध किए थे, पूरा विरोध किए थे। हम लोगों ने कहा था कि कतई हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावना के विपरीत है। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, दूसरा विभाजन भारत का नहीं होने देंगे। और बहनों भाइयों, भारी आंदोलन हम लोगों ने किया था। और दूसरा इनको फिर जब यहाँ पे सफल नहीं हुए, इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके फिर उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे देना चाहिए। हमने इसका भी विरोध किया था। कहा था ये अनुसूचित जाति में उनके आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर, आरक्षण के अधिकार पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें दिया है, इसमें सेंध लगाने का प्रयास है।